दीदी, ये जगह, ये सब सपना तो नहीं? वो दोनों एक रहस्यमय जंगल में पहुंच जाती हैं। ये आखिरी परीक्षा है। इन दो दरवाजों में से एक सच बोलता है, एक झूठ बोलता है। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक अनजान इलाके में दो अनाथ बहनें रहती थीं, काव्या और अन्वी। उनके माता पिता एक दिन जंगल से लकड़ियां लाने गए थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। दोनों बहनें जंगल के किनारे बनी एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में अपनी जिंदगी जी रही थी। हर दिन उनके लिए संघर्ष लेकर आता था। दीदी, आज हमारे पास खाने को कुछ बचा भी है। अन्वी, घबराओ मत, चिंता मत कर। जब तक हम साथ हैं, कोई मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। ठंडी हवाएं जंगल के पेड़ों से टकराकर अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। डर तो था, लेकिन दोनों के दिलों में हिम्मत उससे कहीं ज्यादा थी। एक सुबह दोनों बहनें पास के जंगल में पानी खोजने निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था, पेड़ इतने घने कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। दीदी, मुझे डर लग रहा है। सुनसान रास्ते में अकेले चलना सही नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ बहुत सन्नाटा है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं हूँ ना, डर को पीछे छोड़ो। हम जल्दी ही नदी तक पहुँच जाएंगे। अचानक झाड़ियों के बीच कुछ हलचल हुई। दीदी, कहीं कोई जानवर तो नहीं? शांत रहो अन्वी, ये सिर्फ पत्तों की सरसराहट हो सकती है। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। तभी उनके सामने एक भूखा जंगली कुत्ता आ गया। उसकी आंखों में चमक थी और शरीर कमजोर। अन्वी उसे देखकर डर गई। दीदी, ये बहुत पास आ रहा है। मेरी आंखों में देखो, पीछे हटो, बस मुझ पर भरोसा रखो। ना दौड़कर, ना चिल्लाकर, समझदारी से उन्होंने खतरे को पार कर लिया। जानवर दूसरी दिशा में चला जाता है। दीदी, हम बच गए। हाँ, क्योंकि हमने डर से नहीं, दिमाग से काम लिया। रात के सन्नाटे में जब जंगल भी चुप हो जाता है, तब यादें सबसे ज्यादा बोलती हैं। दीदी, क्या माँ पापा हमें याद करते होंगे? याद तो करते होंगे। माँ कभी भूल सकती है अपने बच्चों को। मुझे उनका चेहरा ठीक से याद नहीं आता। बस माँ की आवाज याद है, जो ठंड में मुझे सीने से लगा लेती थी। मुझे याद है, पापा कहते थे, डर लगे तो मेरी उंगली पकड़ लेना। अगर वो जिंदा होते तो हमें ऐसे नहीं रहने देते ना। कभी कभी लोग मरते नहीं हैं, बस हमसे बहुत दूर चले जाते हैं। मुझे डर लगता है दीदी, कहीं हम भी एक दिन एक दूसरे से दूर ना हो जाएं। नहीं, जब तक सांस है हम साथ हैं। अगर माँ पापा कहीं सुन रहे हों तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ, हम ठीक हैं और आपकी बहुत याद आती है। और हम इंतजार करेंगे, चाहे कितना भी वक्त लगे। उस रात ठंड जंगल में थी, लेकिन आग उनके दिलों में जल रही थी। अगली सुबह बहुत दिनों बाद वो दोनों लकड़ियां लेने जंगल की ओर निकली। उन्हें नहीं पता था, जंगल आज उन्हें जवाब देने वाला है। दीदी, आपको नहीं लगता आज जंगल कुछ ज्यादा ही शांत है? हाँ, आमतौर पर इस वक्त पक्षियों की आवाज आती है। दीदी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। घबराओ मत, हम रोज आते हैं यहाँ। दीदी, ये रास्ता पहले यहाँ पेड़ नहीं थे ना? नहीं, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। जंगल ने उन्हें रोका नहीं, बस चुपचाप रास्ता बदल दिया। दीदी, मुझे डर लग रहा है। मेरा हाथ मत छोड़ना, जब तक हम साथ हैं, रास्ता मिल ही जाएगा। दीदी, वो सामने कुछ दिख रहा है। कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं दिखा। ये कोई चट्टान नहीं है, ये गुफा है। चलो पहले रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन अगर रास्ता नहीं मिला तो? यहीं उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। वो दोनों गुफा के अंदर जाने का फैसला करती। जंगल जहाँ रुक गया था, वहीं से अंधेरा शुरू हुआ, और उस अंधेरे के भीतर छुपा था वो सच जिसे देखने की हिम्मत बहुत कम लोग रखते हैं। दीदी, यहाँ सांस भी ठंडी लग रही है। सिर्फ ठंड नहीं है, ये जगह जैसे हमें महसूस कर रही हो। अगर ये कोई गलत जगह हुई तो? हर सवाल का जवाब सुरक्षित जगहों पर नहीं मिलता, और जंगल हमें यहाँ यूं ही नहीं लाया। दीदी, ये दीवारें चमक क्यों रही हैं? ये बर्फ नहीं है, ये जैसे किसी वक्त की परत हो।
दीदी, क्या देखा तुमने? ये लोग इतने शांत क्यों हैं? क्योंकि इनकी आवाजें कब की खत्म हो चुकी हैं। वो कभी चलते थे, हंसते थे, सपने देखते थे। अब वो सिर्फ चेतावनी थे। दीदी, ये चेहरा। नहीं हो सकता। माँ, पापा, बरसों की उम्मीद एक ही पल में पत्थर बन गई। बहुत आए थे यहाँ, कई कुछ ढूंढते हुए, और सब यहीं रह गए। आपने उनके साथ क्या किया? बोलिए। सच जानने की हर कीमत होती है, उन्होंने चुकाई। अगर उन्हें बचाने का कोई भी रास्ता है तो हमें बताइए। अगर तुम पत्थर नहीं बनना चाहती और इन सबको मुक्त करना चाहती हो तो परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? एक सवाल, एक फैसला और एक कीमत। उसी पल बचपन पीछे छूट गया। अब कहानी हिम्मत मांगने वाली थी। ये पहली परीक्षा है, सिर्फ दिमाग की नहीं, दिल की भी। दीदी, अगर हम हार गए तो हम साथ हारेंगे, और अगर जीते तो भी साथ। सुनो ध्यान से, मैं चलता हूँ पर मेरे पैर नहीं, मैं रोता हूँ पर मेरी आंखें नहीं, मैं हर दिन आगे बढ़ता हूँ लेकिन कभी पीछे नहीं जाता। मैं क्या हूँ? चलता है बिना पैरों के, रोता है बिना आंखों के, और रोज आगे बढ़ता है। समय। बिल्कुल ठीक जवाब। दीदी, ये जगह, ये सब सपना तो नहीं? वो दोनों एक रहस्यमयी जंगल में पहुंच जाती हैं। चारों तरफ चमकते पेड़, पौधे, फूल थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो परियों के देश आ गई हों। सच में ये जगह बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ शांति। इतनी अच्छी जगह मैंने कभी नहीं देखी। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, ये कोई छलावा भी हो सकता है। चलो आगे चलकर देखते हैं। जैसे ही वो आगे जाती है, थोड़ी दूर जाकर वो एक जगह आकर रुक जाती है। वहां 2 दरवाजे थे। तभी उन्हें वही गुफा वाली आवाज सुनती है। ये आखिरी परीक्षा है। इन 2 दरवाजों में से एक सच बोलता है, एक झूठ बोलता है। तुम नहीं जान सकती कौन सा कौन है। तुम सिर्फ एक सवाल पूछ सकती हो। सही चुना तो रास्ता खुलेगा, गलत चुना तो सब कुछ यहीं खत्म। दीदी, अगर हम गलत चुन ले तो तब तुम दोनों हमेशा के लिए जहां इस दुनिया में फंस जाओगी। अगर मैं सीधा पूछूं सही दरवाजा कौन सा है, तो सच और झूठ अलग अलग जवाब देंगे। हमें ऐसा सवाल पूछना होगा जिससे दोनों एक सा जवाब देने पर मजबूर हो जाएं। वो उन दोनों दरवाजों से सवाल पूछती है। अगर मैं दूसरे दरवाजे से पूछूं कि सही रास्ता कौन सा है, तो वो किस दरवाजे की ओर इशारा करेगा? दोनों का उत्तर एक ही था, और यही जवाब है, चाहे सामने वाला सच बोले या झूठ। इस सवाल में दोनों हाल में गलत दरवाजा ही दिखता है, इसलिए सही रास्ता हमेशा उसका उल्टा होता है। सही जवाब। तुमने सोचा और जिसने सोचा वही आगे गया। हर परीक्षा ताकत की नहीं होती, कुछ परीक्षाएं समझ की होती हैं। सही दरवाजा खुलता है और वो दोनों उस दरवाजे में चली जाती हैं। हर कहानी का अंत हमेशा शोर से नहीं होता। कुछ कहानियां चुपचाप सही हो जाती हैं। माँ, पापा, हम जानते थे एक दिन तुम दोनों यहाँ तक हमें ढूंढते हुए जरूर आओगी। इसी दिन के लिए हम अब तक जिंदा थे। जंगल ने हमें रोका था, लेकिन तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। हमें लगा हम आपको खो चुके हैं। कुछ लोग खोते नहीं, बस इंतजार करते हैं एक सही वक्त का।